इस सरकार ने नहीं किया। जो मेट्रो का खंभा आगे आखिरी हमारी सरकार के समय, कांग्रेस सरकार के समय जो बना था, उसके आगे 1 इंच भी मेट्रो नहीं बनी। जो फरीदाबाद के बहुत बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स थे जिससे फरीदाबाद की पहचान होती थी, जैसे स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, आज उसका क्या हाल है? आज आप देखें, आज हर कॉलोनी के अंदर सीवर ओवरफ्लो, सड़कों का क्या हाल है आप वो देखें। हालात बद से बदतर। 11 साल में कोई कार्य फरीदाबाद का, केवल यहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है। निगम में 200 करोड़ का घोटाला। बड़े बड़े जो फरीदाबाद के भाजपा के लोग थे, भाजपा के लोग हैं, उन्होंने अपने आलीशान मकान, आलीशान दफ्तर, बड़े बड़े अपने जो है वो सारे काम किए हैं। और यहाँ तक कि यहाँ के जो विधायक और मंत्री हैं, उनको स्वयं बीजेपी के, जो भी आपने देखा होगा, जब आए उद्योग मंत्री तो उन्होंने खुद ही कहा कि भाई आपकी तो पहचान ही इस बात से, जो यहाँ बड़खल से हमारे जीत के गए हैं, क्योंकि आपकी पहचान ही इससे कि आपके घोटालों में नाम आते हैं। तो ये फरीदाबाद का भी बद से बदतर है, हरियाणा का भी बद से बदतर है। इसीलिए हम लड़ाई अपनी लड़ते रहेंगे। हमारी सच्चाई अच्छाई की लड़ाई है। 20,000 कर्मचारियों को, अस्थायी कर्मचारियों को बाहर निकालने की तैयारी कर रही है सरकार। देखिए, तो वही कह रहा हूँ, इनके भाजपा के झूठ से लड़ते रहेंगे। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। सर, हिमाचल से एक बड़ी खबर आ रही है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बारे में। देखिए, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा की तस्वीर ये आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे की वास्तविकता आपको दोबारा से दिखाई दे रही है। आप लगातार देख रहे हैं, चाहे मामला पूर्व मंत्री संदीप सिंह के समय हमारी एक हरियाणा की एक बेटी के शोषण का मामला हो, चाहे मामला इनके एक सांसद ब्रजभूषण का के समय हो, और चाहे ये मामला भी आया है जो प्रदेश अध्यक्ष, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पे इस तरह का मुकदमा दर्ज होना, आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ये बड़ा मामला प्रदेश के लोगों के सामने आया है। हमारी मांग है कि तुरंत इन पे भारतीय जनता पार्टी को संज्ञान लेके अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए। मगर जिस तरीके से एक के बाद एक इस तरह के मामले आ रहे हैं, वो हकीकत दिखाते हैं, भाजपा की हकीकत दिखाती है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी उपस्थित हैं। इस मामले में प्रदेश अध्यक्ष जी पार्टी का क्या स्टैंड है वो भी आपके सामने रखें। एक बार इसके बाद लेते हैं। दीवान जी, क्या कहेंगे हिमाचल में जो मामला दर्ज हुआ है? सर्वप्रथम तो मैं हमारे कांग्रेस परिवार के वरिष्ठ साथी श्री वेदपाल दायमा जी की माता श्रीमती शांति जी को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आज मकर संक्रांति का त्यौहार है, जो आज सूर्य दक्षिण से उत्तरायण में आ रहा है। नकारात्मक जो सोच है उनसे ऊपर उठ करके सकारात्मक की तरह हमारा देश आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। जहाँ तक सवाल है, जैसे कि अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा, ये कई चीज़ों में आप देख सकते हैं। मोहनलाल बड़ौली का तो अभी आया, उससे पहले यहीं से रमेश कौशिक, जिसकी सीडी भी जारी हो गई थी, आज उसका केस का कुछ अता पता नहीं क्या हुआ, उसका क्या नहीं हुआ, वो सारा दबा दिया गया। हमारी महिला कोच के साथ जिस तरह से संदीप सिंह के खेल मंत्री ने किया, हमारी महिला पहलवानों के साथ हुआ। हमारे चाहे वो जिस तरह से हाथरस में हुआ हो, चाहे कुलदीप सेंगर का मामला हो, चाहे अंकिता भंडारी का मामला हो, चाहे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के सामने जो मामला हुआ है, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के नेता स्पष्ट रूप से सब जगह मिलते हैं और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। और यहाँ तक भी जो मठाधीश भी हैं कई, चाहे वो राम रहीम हो, चाहे वो आशाराम बापू हो, जो
जो इनसे जुड़े रहे, जो इनके लिए प्रचार करते रहे, वो सभी पर इस तरह के संगीन आरोप लगते रहे। इस मामले में सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को और नड्डा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर में उनका क्या दृष्टिकोण है, क्या उन्होंने एक्शन लेना है, क्या एक्शन लिया है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। ये 3 जुलाई का मैटर है। 13 दिसंबर को FIR लॉन्च होती है और ये 8 प्रकाश में आता है ये मैटर। इतने दिन बाद भी सारी चीज तथ्यों के साथ में हम समझते हैं रखा गया होगा, तो ये दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए। और आज तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कर रहे हैं, अब तो बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ, इनसे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आज तो बेटी बचाने की बारी है। और मैं आपसे ये भी निवेदन करना चाहूंगा, मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि अभी जो पता लग रहा है, हम पता कर रहे हैं, किसी भी चैनल पे इस पर डिबेट नहीं। अगर कोई और किसी पार्टी के नेता पे, कांग्रेस के नेता पे होते, सारे नेशनल भी और सारे स्टेट के सारे यूट्यूबर भी और सारे जो चैनल इस पर डिबेट करते नजर आना। कोई डिबेट नहीं हो रही किसी भी चैनल पर। पूरी तरह से इस तरह से अगर जो मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र को बचाने का, आज मीडिया की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो मीडिया का भी इम्तिहान है, ऐसे मामलों को प्रमुखता से उठाएं, जनता के सामने लेकर जाएं और बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो। और हम अपने पार्टी लेवल पर इसका सारे चीज का संज्ञान लेकर के इस पर कार्रवाई करेंगे। और जहां तक नगर निगम का अभी आपने जो जिक्र किया, किस तरह का स्मार्ट सिटी का किस तरह से झांसा देकर के जो एक नारकीय जीवन जीने के लिए फरीदाबाद नगर निगम को मजबूर कर रखा है। जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, नालियों के ढेर लगे हुए हैं, प्रदूषण बहुत, दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषण फरीदाबाद के अंदर है। ना पानी साफ मिलता है, पूरी तरह से जो न, चाहे वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहता है, चाहे वो कहीं शहर में किसी कॉलोनी में रहता है, सिर्फ एक अफीम चटा रखी है वो हिंदू और मुसलमान की हिंदुत्व के नाम से। सारा जो है जो प्रमुख जो मुद्दे हैं जिसपे बेरोजगारी का है, महंगाई का है, प्रदूषण का है, ये सारे मुद्दे दूर हो रहे हैं। और आज जो है जो कानून व्यवस्था का जो हाल हो रहा है सारे प्रदेश में, हमने बहुत बार इसके बारे में बात की और अभी भी मैंने बात रखी कि ये सारी चीज सामने आनी चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी को भी क्या जनता को ये संदेश देना चाहते हैं, ये उनके शीर्ष नेतृत्व को भी ये बताना चाहिए। 3 तारीख का मामला, 13 तारीख को FIR दर्ज होती है, अब तक कार्यवाही नहीं हो रही है। सरकार कौन बचा कौन रहा है? देखिए इसमें माइक इसमें एक और चेक करें। इसमें एक और जो बात है, इस मामले में एक और बात ये भी है कि किस किस की संज्ञान में था ये, सत्ता से जुड़े हुए कौन कौन लोग, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि जो बातें आ रही हैं निकल के, ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी के सिस्टम में बड़े स्तर पे इस प्रकार का मामला, जैसे कहा कि पहले भी इनके कुछ नेता इसमें आए और अब प्रदेश अध्यक्ष तक ये बात पहुंच गई। सर, महिला का आरोप है नौकरी देने के बहाने ऐसा किया गया और नौकरी के बदले दुष्कर्म, नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण, ये नौकरी के बदले दुष्कर्म प्रकरण है और बड़े स्तर पर दिखाई दे रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये कोई ऐसा जो बातें आ रही हैं, जो निकल के आ रही हैं, तो इस बात पे जांच होनी चाहिए किस किस को पता था और कौन कौन बचाने में था और कौन कौन साथ था, और क्या ये इसकी जानकारी के बाद उनकी टिकट काटी गई थी। मगर टिकट काटने के बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनको जिम्मेदारी, आज भाजपा का अभियान चल रहा था, मेंबरशिप अभियान, उन प्रदेश अध्यक्ष मोहन भडोली जी के नेतृत्व में जिन लोगों ने उस अभियान में मेंबरशिप ली होगी, वो आज अब क्या सोच, अपने आप को कितना ठगा हुआ मान रहे होंगे, तो आज आप उस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये जांच होना, जांच का विषय है और किस किस ने बचाया, कौन कौन किस किस को पता था, कौन इसके अंदर संलिप्त थे, दूध का दूध पानी का पानी हो, जैसी हमारी मांग है। और जो इसमें जुड़ा हुआ एक और मामला सामने आ रहा है
कि नौकरी के बदले दुष्कर्म, ये एक नया इसमें मैं समझता हूँ कि इस तरह का सत्ता का दुरुपयोग, अहंकार की पराकाष्ठा आज तक कभी प्रदेश के इतिहास में ऐसा नहीं देखा गया होगा। भारतीय जनता पार्टी को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए प्रदेश के लोगों से। सबसे हमारी पहली मांग है कि भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के लोगों से माफी मांगे और उसके बाद जांच हो, और जांच में जो जो दोषी पाया जाता है, जो जो शामिल पाया जाता है, संलिप्त पाया जाता है, या जो इस बचाने में पाया जाता है, किस किस को जानकारी थी भाजपा के सिस्टम में, कौन कौन कहां तक ये पहुंचा हुआ है ये मामला, ये सारी बात प्रदेश के लोगों के सामने आनी चाहिए। इसमें क्योंकि जैसे पहले भी इनके बीजेपी के एक सांसद आए, का मामला आया सामने, अब ये प्रदेश अध्यक्ष तक बात पहुंच गई है। मामला ये हिमाचल से जुड़ा हुआ है, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है। कि ऐसा घिनौना खेल, ये शायद प्रदेश के लोगों ने ऐसा घिनौना खेल कभी नहीं देखा होगा जो अभी निकल के जिसकी परतें सामने आ रही है। हुड्डा साहब, एक सवाल है आपसे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे थे मजबूत विपक्ष के तौर पर जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, प्रधान जी भी बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी, कोई भी आप जवाब दे दें कि अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ना चुनना विधानसभा में किस तरह से जनता की आवाज उठेगी, एक सवाल ये। दूसरा, 70 नंबर कोठी की चर्चा बहुत है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता उस पर सवाल उठा रहे हैं कि खाली नहीं कर रहे हैं बड़े हुड्डा साहब। देखिए, इसमें जहाँ तक नेता प्रतिपक्ष का चुनने का मैटर है, वो हमारे विधायक दल की मीटिंग होगी और सबने एक प्लान का प्रस्ताव करके कांग्रेस नेतृत्व के पास भेज रखा है। अब ये फैसला कांग्रेस नेतृत्व ने लेना है, वो हमारे यहाँ प्रदेश स्तर पर वो नहीं है मामला, वो वहीं पर ही इसका फैसला होना है और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी ये होगा। और जहाँ तक आप कोठी का एक ऐसा मैटर, देखो बड़े अफसोस की बात है कि जो एक कोठी का आज मैंने देखा अखबार में अपना उसका वो बना रखा है भाई कि हाँ ये पैनल रेट रे हो रहे, अरे भाई वो नेता प्रतिपक्ष के नाम अलॉटेड है, जो नेता प्रतिपक्ष तो बनना ही है, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में जो भी बनेगा उसको नाम अलॉट हो जाएगी। अगर कोई भी होगा पैनल रेट तो पैनल रेट भी दे देंगे। वो एक क्या मैटर आप बताएंगे कि भाई 8 महीने से क्यों बैठा है ये परवेश वर्मा, 8 महीने से कोठी पर कब्जा करे बैठा है, उनके लिए छूट है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर पार्लियामेंट है कितनों ने कब्जा कर रखा है, दिल्ली में बैठे उन पर कितना पैनल रेट लगा है, पूछेंगे कि इस पर क्या पैनल रेट लगा है, और उन कोठियों पर कितने कितने लोगों के फर्जी वोट बनवाए जा रहे हैं, जिन पर कितने ही ऐसे होने